भारत में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ना ही अवैध है और ना ही पूरी तरह से वैध। फिर भी लोग अंधा पैसा कमाने के लिए, रातों रात अमीर बनने के लिए क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा देते हैं। बिटकॉइन को लेकर ताजा अपडेट यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। अब क्या है पूरी खबर? भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है नियम? क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है या नहीं? आरबीआई ने क्यों लगाया था 2018 में बैन? और तो और जनवरी के बाद से बिटकॉइन ने पूरी बाजी ही पलट दी है। बिटकॉइन अभी कितने डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाली खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। ये देश की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिटकॉइन हवाला जैसे अवैध कारोबार है जिसमें बिना किसी नियम के पैसों का लेन देन हो रहा है, यानी ट्रांजैक्शंस हो रहा है। अगर सरकार इस पर स्पष्ट नियम बनाती है तो अवैध व्यापारों पर नजर रखी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आपसे कोई नहीं कह रहा कि बिटकॉइन ट्रेड पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है और इस पर बैन लगाना अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। बैन लगाने से शायद आप जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेंगे, लेकिन इसे रेगुलेट करने के बारे में क्या सोचा है ये जरूर बताइएगा। इस कहानी को आगे लिए चलेंगे, लेकिन पहले 2018 में आरबीआई ने जो सभी बैंकों पर किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगाया था, वो वाला मामला आसान भाषा में समझिए। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई थी। उसने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया था कि क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करें और इसके लेन देन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाएं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की ओर से आरबीआई के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आईएएमआई की दलील थी कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी पर बैन लागू होता। ऐसे में आरबीआई क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग चैनल के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकता। आरबीआई का कहना था कि वह 2013 से ही क्रिप्टो करेंसी के खतरों के बारे में लोगों को बता रहा है, आगाह कर रहा है। इस पर शुरुआत में ही रोक लगानी चाहिए थी ताकि देश के पेमेंट सिस्टम पर कोई जोखिम नहीं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा था कि उसके पास क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन 2 साल बाद मार्च 2020 में आरबीआई के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के आदेश को पलटते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए बैंक अपनी बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है या नहीं, इस सवाल का भी जवाब ले लीजिए। देखिए, भारत में बिटकॉइन और एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी को ना तो कोई कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और ना ही पूरी तरह से बैन किया गया है। हालांकि देश में क्रिप्टो करेंसी लेन देन से होने वाले मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगता है और हर ट्रेड पर 1% का टैक्स काटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन में आई भारी उछाल की। जनवरी के बाद से आज बिटकॉइन में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को बिटकॉइन $1,07,500 को पार कर गया, जो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2% नीचे। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि बिटकॉइन की कीमतों में क्यों आ रही है तूफानी तेजी? तो इसको 2-3 कारणों से समझाता हूं मैं। देखिए, पहला कारण है रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक का ऐलान करना। इससे सभी निवेश संपत्तियों में बड़ी हलचल देखने को मिली। शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो करेंसी में जोरदार रैली देखने को मिली। दूसरा कारण है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत की, सीज फायर का ऐलान किया गया। सीज फायर के ऐलान के बाद ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में तेज उछाल आया था। तीसरा कारण रशिया यूक्रेन वॉर के थमने के संकेत को भी माना जा रहा है। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन भुगतान का एक तरीका है। इसका इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बेस्ड डिजिटल करेंसी, इसे कंपनी या इंडिविजुअल कोई भी टोकन के रूप में जारी कर सकता है। इन टोकन्स का यूज जारी करने वाली कंपनी की गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
इसे किसी एक देश की करेंसी की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका पूरा ऑपरेशन ऑनलाइन होता है, जिसके चलते इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर रिलीज किया गया था। इसे बनाने वाली कंपनी को सातोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है। अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है तो इसके साथ ही रॉबर्ट कियोसाकी साहब को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी साहब कौन है, ये आपको बता देते हैं। देखिए, रिच डैड पुअर डैड है, बेस्ट सेलिंग किताब है, इसके लेखक हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समय जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अपने चरम पर है, टैरिफ वॉर को लेकर हो, रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर, और तमाम तरह की जो इकोनॉमीज में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उसमें इनका सलाह ये होता है कि अगर किसी भी निवेशक को पैसा बनाना है तो इन सब चीज़ों को छोड़िए और सोना, चांदी और बिटकॉइन में निवेश करिए। अब हम आपके विवेक पर इस बात को छोड़ते हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन एक सलाह जरूर देना चाहेंगे कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलिए। अब हमने आपको बिटकॉइन की ये जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, उससे मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी ने।